गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 की फिजिक्स के पहले चैप्टर गति पे पिछले सेशन पे आपसे कुछ चर्चा हुई थी, जिनमें आपको मूल राशियों के बारे में, व्युत्पन्न राशियों के बारे में, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक आदि के बारे में बताया गया था और मापन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी गई थी। तो अब हम उसी के थोड़ा सा आगे अपने चैप्टर को लेकर चलेंगे। जैसे भौतिक राशियों को बेटा बताया ये गया था कि दो प्रकार की राशियों में विभक्त किया गया था। एक आपकी मूल राशियां थी, इंडिपेंडेंस क्वांटिटीज, और दूसरी आपकी व्युत्पन्न राशियां थी, जिनको हम डिपेंडेंस क्वांटिटीज बोलते हैं। परंतु अब राशियां हैं तो उनके बारे में निर्धारण के लिए किया क्या गया कि उन राशियों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक आपकी कहलाई अदिश राशियां, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज। और दूसरी हैं सदिश राशियां, जिनको कहा जाता है बेटा वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब आखिरकार ये क्या है? नाम से ही आपका क्लियर हो रहा है। दिश मतलब दिशा, आ मीन्स मतलब हटी हुई हो, अर्थात वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, वो आपकी अदिश राशियां कहलाती हैं। इनमें आपकी दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, कार्य आदि प्रकार की राशियों का उल्लेख किया जाता है। अब सदिश, सा मतलब साथ मतलब दिशा, दिशा के साथ, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें बताने के लिए या व्यक्त करने के लिए परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, वो आपकी कहलाती हैं सदिश राशियां। इनमें आपका है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि को सदिश राशियों के अंतर्गत रखा गया है। तो एक बार फिर से समझ लें, किसी भी चीज का जैसे मान लेते हैं कि माना हमारे पास कोई एक ए भौतिक राशि है। ये ए क्या है? एक भौतिक राशि है। अब इसको हमको सदिश निरूपण भी दिखाना है, इसका अदिश निरूपण भी दिखाना है, अदिश रूप भी दिखाना है, सदिश रूप भी दिखाना है। तो अगर इस राशि को बेटा हम मॉड के अंदर रख दें, मॉड मीन्स होता है मैग्नीट्यूड व्यक्त करने की विधि, मॉड, तो इसमें आपका परिमाण व्यक्त होगा। क्या व्यक्त होगा? परिमाण व्यक्त होगा। तो इसके अंदर यदि कोई चीज माइनस की है या प्लस की है, बाहर जब वो निकलेगी तो प्लस की होके ही निकलेगी। अर्थात जो ए का मॉड है मतलब परिमाण है वो ए ही है। तो जो ये ए का ये रूप लिखा हुआ है, ये इसका अदिश रूप लिखा हुआ है। कौन सा रूप लिखा हुआ है? अदिश रूप। अब अगर बेटा इसी ए पर हम एक तीर का निशान लगा दें, तो इस ए के ऊपर जो ये तीर का निशान लगा हुआ है, ये इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है। मतलब क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी भौतिक राशि के ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है तो वो कौन सी राशि कहलाएगी? सदिश राशि कहलाएगी। तो एक बार पुनः अदिश राशियां क्या हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियों में मुख्य रूप से दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, कार्य, और सदिश राशियों में विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। क्लियर? तो ये आपकी थी अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो अब टॉपिक का जो अगला टर्म एक तरीके से आएगा वो है आपका दूरी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टेंस। क्या बोला जाता है? डिस्टेंस। कि अब दूरी क्या है? अब जैसे हम आपसे कह दें बेटा कि आप यहां से कानपुर चले जाइए,
ठीक है, कानपुर आप चले जाइए, जहानाबाद से आप कहाँ चले जाइए, कानपुर। तो अब कानपुर जाने के तो बेटा कई मार्ग हो सकते हैं, कि अब जैसे मेरा मन हुआ कि मैं सीधे सीधे चला जाऊं, साल रमईपुर होते हुए निकल जाऊंगा कानपुर। अब दूसरा ये है कि मैं इधर थोड़ा चौड़गरा साइड निकल जाऊं और उसके बाद वो उधर रामा देवी हाईवे होते हुए कानपुर निकल जाऊं। या तीसरा रास्ता मेरे पास ये हो सकता है कि इधर से मैं घाटमपुर निकल जाऊं और घाटमपुर से होता हुआ कानपुर निकल जाऊं। तो हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है, वो कानपुर है। अब कानपुर जाने के बेटा कई मार्ग हैं। एक मार्ग हमने क्या किया, हमको जाना कहाँ से है, हमको मान लो जाना है जहानाबाद से, जहानाबाद से कानपुर। तो पहला मार्ग तो आपको भाई सीधा सीधा साल होते हुए रमईपुर होते हुए आप कहाँ पहुँच गए, कानपुर पहुँच गए। अब इसके बाद दूसरा रास्ता जो हमने बताया कि हम कहाँ निकल गए, चौड़गरा निकल गए। उसके बाद चौड़गरा हाईवे पकड़ते हुए रामाबाई, मतलब हाँ रामाबाई कानपुर पहुँच गए कानपुर। अब तीसरा रास्ता ये कि हम जहानाबाद से ही स्टार्ट करें और इसके बाद पहले घाटमपुर निकल जाएं और घाटमपुर होते हुए कहाँ निकल जाएं, कानपुर निकल जाएं। तो आप देख रहे हैं कि तीनों केसेस पे ही हम जहानाबाद से कहाँ जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, लेकिन मार्ग क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अब जब मार्ग बेटा अलग अलग हैं तो इस मार्ग को तय करने में हमको कुछ दूसरा समय लगेगा, समय 1। अब अगर इस मार्ग की बात हम करें तो हमको समय दूसरा लगेगा, समय 2। और इस मार्ग की यदि बात करें तो हमको समय तीसरा लग जाएगा। कि मतलब ये है कि जैसे जैसे मार्ग चेंज होगा हमारा समय भी चेंज होगा कि नहीं होगा। तो अब कुल मिलाकर के दूरी आखिरकार है क्या, कि दूरी आप क्या कहेंगे। यहां से आप जगह साल रमईपुर कानपुर मान लो 34 किलोमीटर आपका ये दूरी बनी। अब जहानाबाद से चौड़गरा मान लो आपका यहां से 20 और उधर से 34, तो ये लगभग आपका 54 किलोमीटर पड़ रहा है। इधर से जब आप गए तो इधर से आपका 12, 8, 20 और ये भी इधर 54 किलोमीटर पड़ रहा है। तो मतलब ये आप देख रहे हो कि यहाँ से 34 किलोमीटर कानपुर की दूरी, मतलब जहानाबाद से साल रमईपुर होते हुए जो मार्ग है वो कितना है, 34 किलोमीटर। तो इस मार्ग की लंबाई कितनी हुई, 34 किलोमीटर। इस मार्ग की लंबाई कितनी हुई, 54 किलोमीटर। और इस मार्ग की लंबाई कितनी हुई, 54 किलोमीटर। तो आप ये कह सकते हो कि पहले मार्ग की दूरी 34 किलोमीटर, दूसरे मार्ग की दूरी 54 किलोमीटर और तीसरे मार्ग की दूरी भी 54 किलोमीटर। तो ये है क्या, मार्ग की लंबाई आपने ली है ना। तो परिभाषा किस तरीके से देंगे, परिभाषा ये बनेगी कि किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और इस दूरी को हम स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं और बेटा इसका मात्रक मीटर होता है। और यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर। दूरी क्या है कि किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यदि यहाँ से ए से बी के मार्ग की लंबाई यदि 400 मीटर है तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ए से बी तक की दूरी 400 मीटर है। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं हम विस्थापन के पास। किसके पास, विस्थापन क्या है। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो अब बेटा कुल मिलाकर के जहानाबाद हमारा पहला पॉइंट, आखिरी पॉइंट कौन सा, कानपुर। दूसरे मार्ग पे भी जहानाबाद पहला पॉइंट, आखिरी पॉइंट कौन, कानपुर। तीसरे मार्ग पे भी पहला पॉइंट जहानाबाद, तीसरा पॉइंट लास्ट पॉइंट कानपुर। तो कुल मिलाकर के डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन में हमारे पास 2 बिंदु होते हैं। एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक बेटा आपका अंतिम बिंदु होता है। तो अब विस्थापन को हम किस तरीके से कहेंगे कि वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। तो अगर यहां देखा जाए तो ए बेटा 0 पे है और ए से 400 की दूरी पर कौन है, बी है। तो इनके बीच का जो विस्थापन होगा वो 400 मीटर होगा, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा कहां से कहां की ओर, ए से बी की ओर। और जब हमको दिशा दिखानी पड़ जाए तो वही राशियां हो जाती हैं सदिश। कोई दिक्कत।
अब अगर यही बात हम कह दें B से A का विस्थापन कितना होगा, तो अब आप देख रहे हो ये तीर का निशान इधर लगा हुआ है, तो आपको ये तीर का निशान इधर लगाना पड़ेगा और इसके साथ आपका माइनस चिन्ह लग जाएगा। माइनस चिन्ह विपरीत दिशा को बताता है। कोई दिक्कत? तो विस्थापन की परिभाषा किस तरीके से देंगे? विस्थापन के लिए हम बोलेंगे किसी वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। इसको भी आप यस से व्यक्त करते हो, इसका मात्रक भी मीटर होता है, बस यह एक सदिश राशि है। कोई दिक्कत? तो अगला टॉपिक आपका बनेगा दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो क्या अंतर होता है? पहला अंतर दूरी की तरफ। दूरी के बारे में यह बताया गया कि किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। इसके बाद विस्थापन में क्या कहा गया कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर विस्थापन कहलाता है। तो कुल मिलाकर के अंतर किस तरीके से निकालेंगे कि जैसे मान लो एक ए पॉइंट है, हम 4 मीटर दूरी चल के बी पे पहुंचे और 3 मीटर की दूरी चल पे सी पे पहुंचे, तो हमारी टोटल जो दूरी है बेटा वो 4 + 3 = 7 हो जाएगी। लेकिन हमारा पहला पॉइंट ए है, लास्ट पॉइंट सी है, तो सी और ए के बीच का जो अंतर निकलेगा, आप देख पा रहे होगे ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 5 मीटर निकलेगा। मतलब इसका जो दूरी है वो 7 मीटर है, लेकिन विस्थापन आप देख रहे हो ये 5 मीटर है, तो ये 7 से कितना कम हो गया? -2 कम हो गया। तो सेकंड नंबर पे आप ये कह सकते हो कि जो विस्थापन है आपका धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, परंतु दूरी कभी शून्य नहीं होती है। कोई दिक्कत? इसके बाद तीसरे पे विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, दूरी का मात्रक भी मीटर होता है। और चौथा और लास्ट अंतर है कि विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। तो बाकी आगे टॉपिक पे चर्चा हम अगले सेशन पे करेंगे।